हेलो दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज से एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। बिहार तत्व सागर, जो बिहार स्पेशल बुक है एडुटेरिया के द्वारा, बहुत ही पतली बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। तो मैं चाहता हूं कि अपने इस चैनल पे आप लोग के लिए बिहार स्पेशल डेली बेस में लाऊं और ख़त्म करूं, क्योंकि अभी आप सबका रिवीजन भी हो जाएगा। अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है और टीआरई 4 एग्ज़ाम अनाउंस होने वाला है, तो उससे पहले हम लोग बिहार के रिवीजन कर लें और बिहार को परिचय कर लें। तो सबसे पहले जो इस विषय बारे की सूची में है, जो सबसे फर्स्ट है, बिहार समान परिचय। तो आज बिहार समान परिचय पढ़ते हैं और डेली वे में इस बुक को हम लोग ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। जितना जल्दी ख़त्म हो जाए आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो भारत की भौगोलिक स्थिति हम लोग कहाँ से लेते हैं और किस तरह से लेते हैं, इससे पहले समझते हैं। आइए समझते भौगोलिक स्थिति क्या होता है। भौगोलिक स्थिति मतलब होता है कि जो हमारे देश, जो भारत है, उस पर कहाँ स्थित करता है। ये भारत का मैप है, ठीक। हम लोग सभी जानते हैं कि जो नॉर्थ यानी जहाँ पे जम्मू कश्मीर है, साउथ जहाँ पे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, ठीक। पूर्व में कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में क्या हो जाएगा, पश्चिम में गुजरात हो जाएगा। तो हमारा बिहार कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इधर से नॉर्थ, इधर से ईस्ट, यानी हम लोग कहाँ बोलेंगे, मैप पे हम लोग कहाँ बोलेंगे कि बिहार एग्जिस्ट करता है, तो उत्तर और पूर्व में। कहाँ पे, उत्तर और पूर्व में एग्जिस्ट करता है। तो मैप के माध्यम से आप लोग समझ गए कि बिहार भारत के मैप पे कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो उत्तर पूर्व में एग्जिस्ट करता है, उत्तर पूर्व में एग्जिस्ट करता है। ग्लोब पे देखते हैं, ग्लोब जो बीच की रेखा जाती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। ग्लोब पे जो भारत एग्जिस्ट करता है, जो अगर यहाँ पर थोड़ा सा उससे पहले, अगर ग्लोब से पहले हम लोग जान लें कि भारत की कौन साइड, बिहार के मैप क्या है, तो उत्तर में क्या हो जाता है, नेपाल। दक्षिण में झारखंड, या पूर्व हो जाएगा, पूर्व में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पूर्व में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये सभी को बिहार का चौहद्दी तो मालूम होगा। अब समझते हैं, अब समझना आसान होगा कि जो नॉर्थ साइड यानी जो नेपाल साइड है, ये मैप पे, ग्लोब पे 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश है। और जो दक्षिण साइड, जो झारखंड साइड है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड है उत्तरी अक्षांश। और जो बंगाल की साइड है, ये ग्लोब पे एग्जिस्ट करती है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। और जो उत्तर प्रदेश की है 83 डिग्री 9 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर। ये हम लोग ग्लोब पर भी समझ लिए और भारत के मैप पे भी समझ लिए। अब समझते हैं कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है। तो पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण हम लोग देखेंगे तो ये तो सिंपल है, 3, 4, 5 यानी 445 किलोमीटर है। एकदम आसान है याद करना। 445 किलोमीटर किस साइड से, तो पूर्व से पश्चिम, और 345 किधर, उत्तर से दक्षिण। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद देखते हैं, इसी बार जो हम लोग वहाँ पर मैप के द्वारा समझे, वन लाइनर फॉर्म में दिया है कि अक्षांशीय विस्तार कैसी है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक है। देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार है 23 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक है, यानी पूर्वी तक है। बिहार राज्य की आकृति कैसे है, तो बिहार राज्य की आकृति आयताकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब समझते हैं कुछ फैक्ट्स। जो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि 12 दिसंबर, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है, 1911 में इनने ब्रिटेन से आए थे, जो महारानी विक्टोरिया आई थी। उन्हीं के खुशी में जन गण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर गए थे, ठीक, उसी समय बिहार के एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार बन तो गया था, लेकिन घोषणा तो हो गया था, लेकिन बना कब था, तब 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठित और सूचना घोषणा की गई। कब बना था, 22 मार्च 1912 को। इसीलिए हम लोग बिहार दिवस को मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। 1 अप्रैल 1912 को
बिहार सहित बिहार में उड़ीसा किसका पहला भाग था? तो बिहार का गठन हुआ। कब हुआ बिहार का गठन? 1 अप्रैल 1922 को 12 को 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा टूटकर अलग हो गया। बिहार से उड़ीसा कब टूटा? उड़ीसा तो 1936 में टूटा। कब टूटा? 1936, 1 अप्रैल 1936 को टूटा। अब देखते हैं बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, जो बिहार से टूट कर क्या बना? झारखंड बना। बिहार से टूटकर क्या बना? झारखंड का निर्माण हुआ। ठीक, 46% भूभाग, 46% टोटल भूभाग अगर देखा जाए तो 100% होता है, जिसमें से 46% भूभाग झारखंड लेकर 28वां राज्य बना। भारत का क्या राज्य बना था? 28वां राज्य बना था। चलिए, इतना समझ में आ गया आप लोग को। बिहार की लंबाई कितनी है? तो 3, 4, 5। चौड़ाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट। अगर मीटर में देखा जाए तो 73 मीटर। औसत वर्षा यहाँ पर कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर होती है। अब देखते हैं प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाजन में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 9। जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या कितनी है? तो 38। 38वां जिला कौन बना है? 38वां जिला अभी अरवल बना है। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है। स अंचल ब्लॉक यानी स अंचल जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं 534 को है। पंचायत यहाँ पर कितनी है? 8067 को पंचायत है। नगर निगम कितनी है? 19 है। 19वां नगर निगम कौन बना है? तो सहरसा बना है। नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 88 है। नगर पंचायत की संख्या कितनी है? 154 है। अब समझते हैं कि बिहार की विधायिका यानी प्रशासनिक कैसे काम करती है। कह रहा है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 40। बिहार में जिलों की संख्या हम लोग 38 पढ़ते हैं, लेकिन बिहार पुलिस जिला 40 है, जिसमें से अतिरिक्त 2 जिला 38 जिला है ना, जिसमें से 38 जिला है, लेकिन 2 पुलिस जिला अलग है। कौन कौन से है? तो बगहा और नवगछिया पुलिस जिला अलग है। बिहार का विधानमंडल कैसी है? तो द्विसदनीय है। बिहार विधान सभा की सीटों की संख्या है 243 है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है? 75। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 40। राज्यसभा में बिहार की सीटों की संख्या कितना है? 16। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 38। अनुसूचित जनजाति सीटों के लिए कितनी है? 2। कहाँ के? कटोरिया और मनिहारी के। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट 6 है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40, जिसमें से 6 आरक्षित सीट है। किसके लिए? तो अनुसूचित जाति हेतु। कौन कौन सी सीटें आरक्षित है? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये आरक्षित सीटें हैं। ठीक, अब समझते हैं कि पूर्व में पश्चिम दिशा तो आप लोग बता दिए थे। अब समझते हैं भारतीय राजकीय प्रतीक क्या क्या है। बिहार की राजकीय चीज़ जो बोधि वृक्ष है। बिहार की प्रथम भाषा हिंदी है। बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू है। बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। बिहार के राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। बिहार की राजकीय पशु कौन है? बैल है। 2013 में 2013 से पूर्व रीछ था। राजकीय पक्षी क्या है बिहार की? गौरैया है, जो 2013 से पूर्व फाख्ता था। राजकीय मछली क्या है? मांगुर है। बिहार के राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत की कंठ हार तुझे सत सत वंदन। इस गीत के गीतकार कौन है? तो सत्यनारायण। इस गीत के संगीतकार यानी म्यूजिक दिए हैं हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा हैं। इसको मान्यता कब दिया गया बिहार के राजकीय गीत की? तो वर्ष 1912 में। अब समझते हैं कि बिहार का राजकीय प्रार्थना क्या है। बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे। थोड़ा सा इस मैप के माध्यम से समझ लेंगे कि बिहार की प्रमंडल एवं जिलों की संख्या कौन है। देखते हैं बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। सबसे फर्स्ट तिरहू है, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, सहरसा, सारण, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। अब समझते हैं कि तिरहू प्रमंडल में कौन कौन से जिला आता है। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। टोटल कितने जिले आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल 6 जिले आते हैं। तिरहुत पंचायत में कितने जिले आते हैं? तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। अब समझते हैं कि दरभंगा में कितने जिले आते हैं। दरभंगा प्रमंडल में मात्र 3 जिले आते हैं। कौन कौन? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर।
अगर इसको ट्रिक अगर थोड़ा सा बना दिया जाए तो म द स, म द स, म द स, म से क्या हो जाएगा मधुबनी, द से दरभंगा और स से समस्तीपुर। ऐसी छोटी छोटी अपने से ट्रिक बनाते चलना है और समझते चलना है। कोसी प्रमंडल में कौन कौन आ जाएगा तो स म स, स म स मतलब स से सुपौल, म से मधेपुरा और स से सहरसा। कोसी प्रमंडल में मात्र 3 जिले कौन कौन, स म स, स से सहरसा, म से मधेपुरा और स से सुपौल। अब आते हैं पूर्णिया। पूर्णिया में कौन कौन से हो जाएंगे तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। अब इसको भी ट्रिक बनाते हैं। मात्र सभी जिले के पहला अक्षर को हम जोड़ लेते हैं क अ प क, क अपक यानी क से कटिहार, अ से अररिया, प से पूर्णिया, क से किशनगंज। पूर्णिया प्रमंडल में कितने हैं तो 1 2 3 4, चार जिले हैं। ठीक, क प क, क प क अ या अ क प अ, चाहे जहाँ पर जोड़िए लेकिन कुछ बनाइए, अपने सिनोनिम्स बनाने से याद हो जाता है। आगे समझते हैं। भागलपुर में मात्र 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। मुंगेर प्रमंडल में कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 गो हैं। कितने हैं 6। मगध में कितने हैं तो मगध में है 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, 5 गो है। कितने हैं 5 जिले हैं। पटना प्रमंडल में कितने हैं तो पटना प्रमंडल बहुत बड़ा प्रमंडल हो जाता है, जिसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा 1 2 3 4 5 6, 6 जिले इसमें भी है। तो सभी प्रमंडल और उसके जिलों हम लोग देख लिए। ठीक, और आज की वीडियो में इतना ही। और डेली वे में, निरंतर वे में जुड़े रहिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि और अच्छा बेस्ट आप लोग के लिए क्या किया जाए। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।